लखनऊ के एक और मेले में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लखनऊ के अलीगंज में हैं, जो पोस्टल ग्राउंड केंद्रीय विद्यालय के सामने है। वहाँ पर एक शानदार सा मेला लगा हुआ है। यहाँ पर लेकिन टिकट लगता है, पुरुषों के लिए 20 रुपया और महिलाओं के लिए भी 20 रुपया, लेकिन पुरुषों की खिड़की अलग, महिलाओं की खिड़की अलग। ये मुझे समझ में नहीं आया। गाड़ी पार्क करने का भी यहाँ पर एक जगह है, इंतज़ाम है। बाइक के लिए 20 रुपया और कार अगर पार्क करते हैं तो उसके लिए 50 रुपया। तो बेहतरीन तरीके से कार पार्क करिए। ये बेहतरीन पार्क करने के बाद में आप यहाँ से ये लीजिए एंट्री पॉइंट, और एंट्री पॉइंट के बाद जब एंट्री करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मंजर दिखेगा, बहुत शानदार सा है। इतनी दुकानें वहाँ पर लगी हुई हैं। हम जाहिर सी बात है अगर एक एक दुकान को एक्सप्लोर करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमने उन दुकानों को या उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है जो हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगी या हमारे लिए थोड़ा बेहतर लगा। हमको लगा कि आपको बताना चाहिए। तो चलिए आपको यहाँ से शुरू करके बताते हैं कि दरअसल इस मेले में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने की शुरुआत होती है। और यहाँ पर आप लिखा दिख जाएगा कैमरे की आप नज़र में हैं, और यहाँ पर कैमरा भी लगा है। ये हमारे ही देश में सिर्फ संभव है जहाँ पर कैमरा लगा होता है और ऊपर लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं। अब आइए सेक्शन में चलते हैं, और यहाँ पर ये 40 रुपये का कोई भी सामान अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 40 रुपये पे करना होगा। और ये सब तमाम मुझे लगता है घरेलू आइटम्स हैं, और 40 रुपये पे करके कोई भी एक आइटम ले सकते हैं। तो मतलब जो भी घरेलू चीज़ें हैं अगर ख़रीदना चाहें तो यहाँ पर बहुत ही मुनासिब दाम में हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, घरेलू चीज़ें ख़ासतौर से। और ये भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, दरअसल यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके, जब पैसा ज़्यादा होता है ना तो इसी तरह की हरकतें सूझती हैं। ये देखिए कुछ इस तरह लकड़ी में लोग अपना नाम वाम लिखवा करके पेंट करवाते हैं। तो ये लड़कियाँ भी उसी में जुटी हुई हैं, नाम वाम पेंट करवाने में। लड़कियों को लगता है कि हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है। बहरहाल बड़ी अट्रैक्टिव लड़कियाँ हमको लगी और बड़ी दिलचस्प भी लगी। इन लोगों ने बातचीत भी की और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। और अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको, ये दो चीज़ें आपको मिल रही हैं, या नीचे का पोर्शन दोनों चीज़ें मिल रही हैं। और इसकी जो कीमत है आपको बताऊँ 450 रुपये इसकी कीमत है। तो मुझे तो मुनासिब लगा, और उसकी क्वालिटी जो ठीक थी, मतलब कॉटन था, प्योर कॉटन था और शानदार। 450 रुपये में 2 पीस नॉट बैड, अगर नीचे का पोर्शन है और अच्छी क्वालिटी का है तो नॉट बैड, अच्छा है। तो इस वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग ये लगा कि यहाँ पर टिकट लगाए जा रहे हैं। ज़ाहिर है जब टिकट लगाया जाएगा तो ज़्यादा संख्या में लोग नहीं आ पाएंगे, या अगर आपको टिकट लगाना है तो बराए नाम टिकट लगा दीजिए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। अच्छा बहरहाल यहाँ पर आते हैं। अब ये देखिए अचार का सेक्शन है, और अचार यानी यहाँ पर आते ही एकदम खुशबू फैल जाती है और लोग अचार ख़रीद रहे हैं। ये एक थोड़ी अट्रैक्टिव चीज़ हमको ये लगी। ये 50 रुपीज़ का इसका कॉस्ट है। ये देखिए इसमें भिंडी, मिर्च और आलू, दुनिया तरह की चीज़ें आसानी के साथ काट सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कट जाती है। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसी वजह से ये तमाम चीज़ें आविष्कार कर ली जाती हैं, और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए न जाने क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये भाई साहब ये 500 रुपये में 2 चीज़ें बेच रहे हैं, यानी 2 चादर, यानी 250 रुपये की एक चादर, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और बता रहे हैं कि प्योर कॉटन, हमने देखा भी, चेक किया तो वाकई में प्योर कॉटन, चाहे ओढ़िए बिछाइए, और बहुत ही शानदार है। तो 250 रुपये में अच्छा है, यानी सामान अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये ज़बरदस्ती शावर बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि इसको सिंक में दिखाया जा रहा है, लेकिन इसको आप शावर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसका कुछ इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट। अब महिलाओं के सेक्शन में अगर आप आएंगे तो महिलाओं के सेक्शन में आपको इसी तरह की चीज़ें दिखेंगी, और महिलाओं के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही बकवास और फालतू चीज़ है। महिलाएँ ऑफेंड ना हो मेरी इस बात पर, हम लोगों के लिए तो जाहिर सी बात है बकवास है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये इस शर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो शर्ट लगा हुआ है, तो ये बेसिकली 250 रुपये में 2 शर्ट है, और अगर एक शर्ट खरीदेंगे तो 150 रुपये उसका प्राइस है। और शर्ट की क्वालिटी हमको ठीक लगी, आप करीब से अगर देखें तो ये देखिए, और प्योर कॉटन है। अब अगर इसका कलर वगैरह फेड ना हो तो बात अलग है, वरना ठीक ठाक है। अब आइए देखते हैं, ये देखिए डेकोरेशन के लिए, यानी घरों में डेकोरेशन के लिए ये चिड़िया है और उस पर अंडा उसका लगा हुआ है, और ये पूरा घरों में डेकोरेशन का पूरा एक सामान है जो यहाँ पर लगा दिया गया है। तो आप चाहिए तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। और किसी भी मेले की शान होती है क्रॉकरी, यानी मेला हो और क्रॉकरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब क्रॉकरी होती है तो महिलाएं ज़रूर होंगी, क्योंकि महिलाएं क्रॉकरी से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। हालांकि बहुत शानदार चीज़ें हैं। क्रॉकरी बिल बहरहाल कम है, डालीगंज के मेले के मुकाबले में यहाँ क्रॉकरी कम है, लेकिन है। तो महिलाएं ख़रीदती हैं, और महिलाओं की ख़ास बात यह है कि जहाँ पे चिपक जाती हैं वो चिपक ही जाती हैं। फिर आदमी उनसे चाहता है कि किसी तरह से यहाँ से छुटकारा पाएँ, मतलब वो जब तक हर कलर को ट्राई नहीं कर लेंगे तब तक नहीं देखेंगे। महिलाओं की बात आई है तो ये लिपस्टिक की बात कहाँ से नहीं आएगी। लिपस्टिक का पूरा एक भंडार है यहाँ पर,
और थोक और ऐसे रिटेल में हर तरह की लिपस्टिक मिलती है। और 650 रुपये की एक लिपस्टिक, हमको लगा यार इतनी कौन महंगी हो सकती है, लेकिन है तो है, महिलाएँ लगाती हैं। अब आइए सस्ता माल, अभी 650 रुपये सीधे जम करते हैं 10 रुपये, हर माल 10 रुपये, और हर माल 10 रुपये में आपको हेयर बैंड है, छोटे छोटे बच्चों के सामान हैं, महिलाओं की चीज़ें हैं। अच्छा, एक विशेष तौर पर हमने देखा कि महिलाओं के सामान को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से सजाया गया है। ये देखिए बैंगल्स है और बड़ा शानदार सा, हमको थोड़ा सा ताजुब लगा कि इतने बढ़िया बढ़िया और बेहतरीन बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। वैसे आमतौर पे महिलाओं की दुकानों पे हमें नज़र आता है कि महिलाएं ज़रूर घेरे खड़ी रहती हैं, चाहे खरीदें या ना खरीदें, देख ज़रूर लेंगी, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है। हालांकि चूड़ियाँ महिलाओं की कमज़ोरी है, उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि चूड़ियाँ बगैर ख़रीदे महिलाएं नहीं रह सकती हैं, इस तरीके से कमज़ोरी है। मतलब वो वाली कमज़ोरी नहीं है जिस तरह लोग कहते हैं चूड़ियाँ पहन लो कमज़ोर हो तो। एक और स्टॉल हमको दिखा क्रॉकरी का, और 10 रुपये का माल वाला यहाँ पर, और एक और दिख सकता है यहाँ पर, आप देख पाएंगे। ये देखिए, इसमें जो औरतों की क्लेचर वगैरह ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है, डुप्लीकेट है, इसको असली ना समझिएगा। डेकोरेशन की एक चीज़ और भी है, हमने जो इससे पहले दिखाया था, ये देखिए ये अंडा दिखा हुआ है, हालांकि अंडा नहीं है चिड़िया का, बस खाली ऐसे लगा दिया गया उजला उजला, तो ये डेकोरेशन का सामान है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा डेकोरेशन का सामान। अच्छा, इंसान के पास जब पैसा होता है ना तो अलग अलग हरकतें करता है। ये देखिए प्लास्टिक की को छोड़ करके अब लकड़ी, यानी थोड़ा सा महंगा होता है ना, तो लकड़ी की चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं चाबी के छल्ले के तौर पर। और अब ये देखिए, मैंने कहा ना कि जहाँ पर महिलाओं की चीज़ें हैं और वहाँ महिलाएं ना हों, ऐसा कैसे हो सकता है, यानी महिलाओं का जमघट तो ज़रूर है। एक ख़ास बात यह है कि ये महिलाएं खरीदती क्या हैं, यही बाली बुंदा और यही से चूड़ी वूड़ी यही सब खरीदती हैं, और क्या खरीदेंगी, ये क्या खरीद सकती हैं, इनके बस की बात क्या है, लेकिन लगी रहेंगी, ख़रीदना है कुछ ना कुछ। मतलब मैंने कहा ना कि ख़रीदना नहीं है तो देखना ज़रूर है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। महिलाएँ, एक बार फिर से सॉरी कर देता हूँ, महिलाएँ ऑफेंड ना हो, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ आपसे कि बहरहाल महिलाएँ कमज़ोरी है उनकी, वो रह नहीं पाती हैं। अच्छा, अब देखिए, ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होता है किसी भी मेले का। अगर मेले में जाएं और झूला ना हो, भी बड़ा वाला झूला ना हो, तो मेला अधूरा माना जाता है। और हम भी इसी को देख करके मेले में आए भी, क्योंकि खूब दूर से दिखता है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है। और लेकिन ख़ास बात हमको ये लगा कि बहुत सारे झूले चल नहीं रहे हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 20 रुपये कॉस्ट लगा रखा है एंट्री का। तो जाहिर सी बात है, कोई एंट्री करके क्यों आएगा। हो सकता है 4-5 रुपये लगा देते तो हो सकता है कि कुछ लोग आ जाते और कुछ संख्या बढ़ जाती। फ्री कर देते तो और ज़्यादा हो जाती, बेचारे इन लोगों का कुछ धंधा हो जाता। अच्छा, किसी भी मेले में ये भूत बंगला ज़रूर होता है, और भूत बंगला में मुझे नहीं लगता होता कुछ होगा, बस खाली एक साउंड लगा होता है और वो हल्ला होता है और लोग डरते डराते हैं वहाँ पर जाकर के। तो यही सब चीज़ें हैं। और नेक्स्ट आपका जुरासिक पार्क, एक फ़िल्म आई थी हॉलीवुड की जुरासिक पार्क, तो इसमें भी देखिए उसको एक तरीके से जुरासिक पार्क में कुछ डायनासोर वगैरह दिखाने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल मेलों में इंसानी अट्रैक्शन के लिए कई तरह के सामान मुहैया कराए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बच्चों का सामान है, और ये हमारे लिए थोड़ी सी नई चीज़ लगी और अच्छी लगी। डालीगंज मेले में हमने देखा था, लेकिन वहाँ ठंडी का मौसम था, ये गर्मी का मौसम है। और यहाँ पर बड़ा शानदार है, ये वो उस चीज़ का वर्जन है जैसे वो मैग्नेटिक वाला होता नहीं है, वो टकराते हैं इधर उधर, उसी टाइप का ये पानी में इसको लगा दिया गया है। हालांकि बहुत अच्छा है, हमको तो कम से कम पर्सनली अच्छा लगा कि बच्चे आकर के इसमें कम से कम थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, बहुत फ्रेश फीलिंग होती है। तो बड़ा शानदार सा है, आप बच्चों के साथ आएँ तो ज़रूर इसको एक बार एंजॉय कीजिए। और ये बिल्कुल ट्रेन वाली फीलिंग हमको लगी, हॉर्न भी ट्रेन वाला दे रहा था, एकदम ओम वाली हॉर्न, तो बड़ा शानदार सा और बहुत स्पीड में चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कीड़ा उड़ा गुजर टाइप का है। लेकिन बहरहाल अच्छा, कलाकृतियाँ हर इंसान पसंद करता है, और इसी वजह से शायद ऐसी जगहों पर कलाकृतियाँ बिखेरी जाती हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से तस्वीर कशी की जाती है, और ये बड़ा बेहतरीन सा है। बच्चों के लिए भी कई तरह के संसाधन हैं झूले झाले के, और इसके अलावा एक बच्चों के लिए वो भी है जहाँ पर बच्चे स्लाइड करते हैं, फिसलते उसलते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर का एक सेक्शन। हम आपको बहुत ही ख़ास चीज़ें दिखाते जा रहे हैं, वरना बहुत तरह की चीज़ें हैं। अगर आप मेले में आए हैं, फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि यहाँ पर उन्होंने चूँकि एंट्री जो कॉस्ट लगा रखा है वो 20 रुपये लगा रखा है, तो शायद इसी वजह से लोगों की संख्या कम है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्लाइडिंग वाला जो मैं बात कर रहा था, ये है स्लाइडिंग वाला। तो यहाँ पर स्लाइडिंग वाले में आकर के बच्चे स्लाइड करते हैं, ये बच्चों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा, यहाँ पर आइए, आप आइसक्रीम खाइए, और ये थोड़ा सा अलग तरह का आइसक्रीम, हमने कभी खाया नहीं है वाला आइसक्रीम, कई मरतबा हमने देखा तो लगता है कभी ट्राई करना पड़ेगा। चूँकि हम वीडियो बना रहे थे इसलिए हमने ट्राई नहीं किया, अब दोबारा से कभी फुर्सत में जाएंगे ऐसे ही घूमने के लिए तब ज़रूर इसको ट्राई करेंगे क्या है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस तरह का कुछ मेले का प्रारूप दिखेगा। मेले में झूले के और इस तमाम चीज़ों के अलावा कई तरह की चीज़ें हैं, यानी अगर आप झूले को छोड़ दें तो आपको ख़रीदने के लिए दुनिया जहान की चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें हैं।
लेकिन उसके लिए आपको चल के आना पड़ेगा। और जब थक जाइए आइसक्रीम खा करके, और अगर आप भूखे हों तो आप यहाँ पे खाना भी खा लीजिए। यहाँ पर कोई भोजनालय रेस्टोरेंट साईं बाबा करके है, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमको यहाँ पर जब हम गए तो अब यहाँ पे एक अट्रैक्टिव चीज़ हमको एक और दिखी, एक प्रोजेक्ट हमको दिखा नोबल पार्क के नाम से। तो जब हमने नोबल पार्क का ये प्रोजेक्ट देखा तो हम थोड़ा सा रुक गए कि हमने देखा ये क्या चीज़ है। तो दरअसल ये रियल इस्टेट का एक प्रोजेक्ट है। कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, तो हमने उनसे पूछा कि दरअसल ये क्या है मामला, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लड़कियों ने बताया कि दरअसल ये सीतापुर रोड पर इटौजा के पास, ये सीतापुर रोड से 5.5 किलोमीटर चलने पर महोना क्रॉस करके आप महामाया डिग्री कॉलेज के पास जब आप जाते हैं तो उनकी एक साइट है और 156 बीघे की एक टाउनशिप वो बना रहे हैं, और जिसमें से 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ये पूरी टाउनशिप बनी हुई है, मतलब बना रहे हैं। उसमें 1000 से भी अधिक फार्म हाउस बनाकर ये देने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इनका जो 300 स्क्वायर फीट में 1 BHK का एक फार्म हाउस दे रहे हैं 18,01,000 रुपये में। तो मुझे इनका थोड़ा सा ये बड़ा अट्रैक्टिव लगा, अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि लाओ इसको थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। हालांकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस स्पॉन्सर्ड नहीं है तो इस वजह से हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा अलीगंज का, और आपने यहाँ पर विजिट किया है कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।